अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कटिंग्स लगाना शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह के प्लांट्स को आप किस तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लांट की जो कटिंग है वो हर तरह की मिट्टी में नहीं लगती। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, वो आप तकरीबन हर तरह की मिट्टी में लगा लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे सॉफ्ट होते हैं जिनकी कटिंग अगर आप गलत मिट्टी में लगाते हैं तो आपकी कटिंग वो नहीं चलती और फिर आप परेशान होते हैं कि हमारी कटिंग क्यों नहीं चल रही या हमसे न्यू प्लांट क्यों नहीं ग्रो हो रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं मौसम की। तो अगर आपके इलाके में फोग बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कटिंग्स को लगा के सबसे पहले शिफ्ट करेंगे पॉली हाउस में। लेकिन अगर आपके इलाके में धूप निकलना शुरू हो गया तो फिर राइट टाइम है कटिंग्स लगाने का। आप कटिंग्स लगा के ओपन एयर में भी रख सकते हैं फुल धूप में, और कटिंग बहुत अच्छी ग्रो करती है। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, परमानेंट आपके जितने प्लांट हैं जैसे बोगनविलिया हो गया, आपके पास और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन सब की कटिंग लगाने का मौसम आ चुका है। आप उनकी कलमें लगा सकते हैं। जैसे गुलाब की अगर आपके पास वराइटीज़ है और आप उनको ग्रो करना चाहते हैं, मज़ीद प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप उनके भी कलमें इस मौसम में लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बोगनविलिया है, यहाँ पे इसमें मेरे पास डिफरेंट कलर्स है और इन सब की हम कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम में बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, और इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको सिंपल सॉइल की ज़रूरत होती है। कोई इतनी ज़्यादा इसकी कटिंग डिमांड नहीं करती कि कोई स्पेशल सॉइल हम उसके लिए बनाएं। तो आपने कटिंग लेनी है इस टहनी की, देखिए जिस तरह ये टहनी है, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, तो फिर कटिंग जो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होती है। परमानेंट प्लांट जितने होंगे आपके पास, आप उनको कटिंग से लगाना शुरू कर दें। जनवरी में भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्पीडली ग्रो होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये नेंथरा प्लांट है। नेंथरा की कटिंग भी बहुत ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। छोटी-छोटी अगर आप इसकी कटिंग लेंगे 1-1 इंच की, तो आप उस प्लांट को भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में या रेत में। और इसके साथ यहाँ पे ये अलमांडा है, इसकी कटिंग भी मैं लूँगी, इसकी कटिंग भी हम ग्रो करेंगे। तो इस मौसम में कटिंग आप लगाना स्टार्ट कर दें, अपने प्लांट्स को मज़ीद बढ़ाएँ, और जो आपके पास पहले से प्लांट है उनके साथ-साथ आप न्यू प्लांट्स भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अलमांडा के जितने भी कलर आपके पास हैं, देसी वैरायटी है या इंग्लिश, आप उसको कटिंग के ज़रिए से ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग हम टिप से लेंगे, थोड़ी-सी मोटी लेंगे और इतनी लेंगे, तकरीबन ये देखिए 4 से 5 इंच जो है इसकी गहराई होनी चाहिए। 2 से 3 नोड एरिया हम नीचे से खाली कर लेंगे। ये अलमांडा की कटिंग है, इसको मैं लगा रही हूँ सकलेंट वाले मिक्सचर में, क्योंकि थोड़ा-सा ये डिमांडी होती है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी में आप इसको लगाएँगे, जैसे हमने बोगनविलिया की मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन अलमांडा की कटिंग जो है आप बिल्कुल प्योर सॉइल में लगाएँगे तो आपकी कटिंग इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगी। आप इसे रेत मिली जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर सकते हैं, या आपकी कोकोपीट वाली जो मिट्टी है उसमें लगाएँगे तो निस्बतन जो है इसकी रूट्स जल्दी निकलना शुरू होंगी। तो यहाँ पे देखें कप मैंने तैयार कर ली है। कोई भी डिस्पोजेबल जो आपके घर कप्स होते हैं, जार्स होते हैं खाली, आप उनमें कटिंग्स लगाएँ, और छोटे-छोटे पॉट्स होते हैं उनमें कटिंग ईज़िली ग्रो भी होती है और आपके लिए सँभालना या उनको शिफ्ट करना भी आसान होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लूँगी क्लांचू की कटिंग। तो क्लांचू की भी आपके पास जितनी वैराइटीज़ हैं, मेरे पास तकरीबन 5 से 6 वैराइटीज़ हैं, इन सबको कटिंग के ज़रिए से मैं प्रोपेगेट कर लूँगी। ये इंडियन क्लांचू है, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं आप इस मौसम में। तो यहाँ पे क्लांचू की कटिंग हम ले लेंगे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए पेनीवर्थ प्लांट, जिसे चाइनीज़ मनी प्लांट कहते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में जो है इसकी देखिए हालत किस तरह हो जाती है। तो यहाँ पे ये मदर प्लांट है मेरा, उससे मैंने वो कटिंग लेके आपके साथ पहले जो शेयर किया वो लगाई हुई थी, और अब इसी से यहाँ पे सूखी हुई टहनियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेनीवर्थ अगर आपके पास है तो इस मौसम में इसकी टहनियाँ जो सूख जाती हैं, आपने उनको ज़ाया नहीं करना, उनसे भी आप मज़ीद जो कटिंग है वो निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपके सामने बिल्कुल जो ड्राई कट है स्टेम्स वो ली हैं, और हार्डी सॉइल, बिल्कुल प्योर सॉइल में अगर आप इसे लगाते हैं बगैर किसी चीज़ को मिक्स किए तो भी पेनीवर्थ बहुत जल्दी ग्रो होता है। इसको मिट्टी ऐसी चाहिए होती है जिसमें पानी रुक जाए, तो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। ऐसा पानी, ऐसी मिट्टी सॉरी, जिसमें पानी रुका रहे, ये ज़रा इसकी जो है सोगी रहे रूट्स, तो पेनीवर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। यहाँ पे ये देखिए सूखी स्टेम मैंने ऐसी ज़मीन में वर्टिकल पोजीशन में लगा दी है। इससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर इसके 5 से 6 जो नोड एरियाज़ हैं वो चले गए और हर जगह से आपका एक नया प्लांट निकल आएगा। तो इसी तरह इस पूरे पॉट को मैं पेनीवर्थ से भर लूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि इनकी जो न्यू शूट्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। बहुत ईज़िली आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं इस मौसम में। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि ऊपर से टहनी सूख चुकी है, लेकिन फिर भी आपको इसकी हर नोड एरिया पे रूट्स नज़र आ रही होंगी। तो इसकी आप ख़ुसूसियत ये समझ लें कि इसकी टहनी को जहाँ पे जगह मिलती है, ज़मीन के साथ टच होती है, वहीं पे ये रूट्स निकालना शुरू हो जाती है। तो ये रूट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इसको अच्छी तरीके से हम बस मिट्टी में डिप कर देंगे, और इस तरह आपके न्यू प्लांट्स बहुत ही ईज़िली और बहुत जल्दी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं जेली हवर्थिया प्लांट की। सक्लेंट वैरायटी से इसका ताल्लुक है और इसके लीव्स आप देखेंगे जितने ज़्यादा सॉफ्ट और जेली की तरह होते हैं, इतना ये प्लांट नाजुक भी है। बहुत ज़्यादा आप इसको पानी देंगे, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाता है। और यहाँ पे आप देखें कि इसकी मैंने एक प्लांट से, मदर प्लांट से मैंने इसके इतने ज़्यादा न्यू प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पे ये देखें, और ये अब छोटा सा अगर एक पॉट में आपको दिखाऊं तो ये जो क्रीम की डब्बी होती है वो थी, उसमें मैंने नीचे सुराख करके और उसमें बिल्कुल एक थम जितना इसका साइज है, और इसमें भी आप देखेंगे माशाल्लाह जेली हवर्थिया कितने ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मदर प्लांट अब माशाल्लाह फिर इस मौसम, तो यहाँ पे देखिए इसका मदर प्लांट है। यहाँ पे सक्लेंट्स का जो है बेस्ट सीजन चल रहा है आजकल, और सर्दियों में सक्लेंट्स बहुत स्पीडली ग्रो होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इस मदर प्लांट के साथ मजीद फिर कितने सेपलिंग्स तैयार हो रहे हैं। तो सक्लेंट्स को प्रोपिगेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आने वाली गर्मी में वो जो मर जाते हैं, उससे पहले हम अपने मदर प्लांट से मजीद प्लांट्स बनाना शुरू कर दें, ताकि जो हमारे सक्लेंट्स की वैरायटीज़ है वो हमारे पास सेफ रहे। तो ये देखिए मैंने जो मिक्सचर लिया है, सक्लेंट मिक्सचर इसको कहते हैं, और इसमें सॉइल, कोकोपीट, परलाइट और थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने सैंड की ऐड की है। इसमें सक्लेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं और पानी ज़्यादा इसमें ठहरता भी नहीं है और बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं होता। कोकोपीट की वजह से बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, और सैंड की वजह से इसकी ड्रेनेज जो है परलाइट की वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट मीडिया बन जाता है। तो सक्लेंट्स ग्रो करने के लिए आप ये सॉइल मिक्सचर अगर बनाएंगे तो आपके सक्लेंट्स हर हालत में ग्रो करेंगे, और नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फिर आपके सक्लेंट्स ग्रो ना हो, बहुत स्पीडली जो है सॉइल मीडिया में ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मदर प्लांट से मैंने तकरीबन फिलहाल 5 से 6 प्लांट्स और पॉट्स तैयार कर लिए हैं, और हर पॉट में आप देखेंगे कि 5-6 पौधे आराम से लगे हुए हैं। इस तरह आप सक्लेंट्स को भी प्रोपिगेट कर सकते हैं, बेस्ट मौसम चल रहा है। इसके अलावा आप मनी प्लांट, पोथोस या सिंघोनियम, इस तरह की वैरायटीज की जितने प्लांट्स हैं उनको कटिंग के जरिए से इजिली ग्रो कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसकी कटिंग लगाना, तो बहुत ईजिली आप इसकी कटिंग को पानी और मिट्टी दोनों तरह की मीडियम में आराम से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कटिंग लेंगे हम सिल्वर वनरिंग च्यू की। तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, ये पॉट मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए कटिंग की माशाल्लाह ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है और काफ़ी लेगी हो चुका है। तो यहाँ से इसकी मैं कटिंग मज़ीद लूँगी इन्हीं कटिंग से, ताकि मज़ीद मैं इस प्लांट को अपने प्रोपिगेट कर सकूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसकी 2 से 3 इंच की अगर आप कटिंग लेते हैं तो वो भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मीडिया आपने इसकी कैसी लेनी है, इसको आप किसी भी तरह की मीडिया में लगा सकते हैं, प्योर सॉइल में लगा सकते हैं, सॉइल और रेत का जो मिक्सचर बना के उसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं कटिंग लूँगी अपने बेबी सनरोज की। तो ये भी माशाल्लाह सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है, आप देखिए कितना लश ग्रीन है और कितना हेल्दी हो चुका है। इसके अलावा सक्लेंट्स का जब मैंने आपको बताया है कि ये मौसम है, तो इसमें आप देखेंगे कि सक्लेंट की हर वैरायटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है। तो ना सिर्फ मदर प्लांट ग्रो होते हैं, बल्कि आप उनसे मजीद कटिंग्स लेके छोटे प्लांट्स भी बना सकते हैं। तो इसकी भी आप देखिए काफ़ी लेगी हो चुकी हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेम्स लटक गई हैं उन सबको कटिंग लेके मैं इनकी कटिंग्स लूँगी और इनके मज़ीद पौधे बना लूँगी, ताकि गर्मियों में जो है ये पौधे मेरे पास सेफ रहें, क्योंकि गर्मियों में सक्लेंट्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और बेबी सनरोज़ का प्लांट है, ये देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन गर्मियों में ये भी जो है काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए मैं इसकी मैक्सिमम कटिंग ले रही हूँ। इसके साथ मैंने कटिंग ये आप देख रहे हैं पड़ी हुई है, ये है पर्पल हार्ट की। अच्छा, ये पर्पल हार्ट हो गया, वंडरिंग च्यू हो गया, ये दोनों एक ही तरह के प्लांट हैं, एक ही नस्ल के हैं। तो इन्हें आप सिंपल सॉइल में भी लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे बेबी सनरोज की कटिंग साथ लगानी है, तो मैंने सॉइल मीडिया जो यहाँ पे लिया है वो सक्लेंट्स का लिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वंडरिंग च्यू या पर्पल हार्ट के लिए आप सक्लेंट मीडिया लें। आप इसमें सिंपल सॉइल में लगाएंगे या रेत में खाली लगाएंगे या रेत और सॉइल का मिक्सचर करके लगाएंगे तो भी इजली आप इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप छोटा सा कप देख रहे हैं, डिस्पोजेबल कप मैंने लिए हुए हैं। आप भी जो भी आपके पास कप हो घर में आ जाते हैं डिस्पोजेबल या टूटे हुए मग, आप उनमें भी सुराख करके लगा सकते हैं। अच्छा, इस कप में मैंने रेत के साथ और मिट्टी दोनों का मिक्सचर बनाया और इसमें मैं लगा रही हूँ नेंथरा की कटिंग। तो नेंथरा को भी आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंड कवरिंग प्लांट है। और अगर आप नेंथरा की 2 इंच की भी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसलिए आप इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। फोक से आप इन प्लांट्स की कटिंग को बचाएंगे अगर आपकी तरफ फोक बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी तरफ धूप निकलना शुरू होगी, जैसे हमारी तरफ अब पिछले 2-3 दिन से बहुत ही ज़बरदस्त धूप है, तो मैं इन कटिंग्स को डायरेक्ट जो है धूप में रखूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए बेबी सनरोज़, इसकी अच्छे कटिंग्स, कुछ टहनियाँ मैंने काफ़ी लंबी ली हैं, तो उनकी मैं छोटी-छोटी कटिंग्स करके लगाऊँगी। क्योंकि मैंने इनके लिए आगे गर्मियों में हैंगिंग पॉट्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके प्लांट्स चाहिए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स जो है उसपे जितने ज़्यादा लगे हुए हो ना पौधे, उतनी वो भरी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अब ये देखिए बेबी सनरोज़ की कटिंग मैंने तकरीबन 2 से ढाई इंच की आपके सामने कटिंग्स लगा रही हूँ, और इस कटिंग को भी मैं बहुत कम पानी दूंगी,
जो फ्रेश धूप है, खुली धूप, उसमें रखूँगी फॉग से बचाने के लिए। अगर आपके पास फॉग है तो आप इसे पॉली हाउस में भी रख सकते हैं और इंशाल्लाह गर्मी आने तक मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने ज़बरदस्त जो है प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारी कटिंग्स मेरी ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, तो आप भी अपने प्लांट्स को इस मौसम में कटिंग के ज़रिए से प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर दें। जितनी कटिंग्स लगाएंगे उतने ज़्यादा प्लांट्स आपके पास तैयार होंगे। अच्छा, कटिंग लगाने के बाद मैं थोड़ा-सा इनमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी बिल्कुल ड्राई थी और इसके बाद आप इसको बचा के रख सकते हैं फॉग से। अगर आपके पास धूप है तो धूप में रखें और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ही तमाम प्लांट्स जो है उनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।